जय हिंद दोस्त। आप लोग के रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आप लोग के लिए आज पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र लेके आए हैं आप लोग के बीच। आप लोग रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में जुड़िए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आपका यहाँ से आपको 8 से 900 क्वेश्चन के लगभग हम 3 से 4 दिन में करवाने वाले हैं, जो हर एग्जाम के लिए आपको बेस्ट होगा। यहाँ से हर एग्जाम पॉलिटी में किसी भी का एग्जाम हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, मद्य निषेध हो, यानी जहाँ भी जीके जीएस का चर्चा होगा वहाँ से आपका पॉलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पॉलिटी से दे रहा है। तो आज हम चलते हैं पॉलिटी को, देखते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है और हम बढ़िया से इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन एक ही है, यानी 4 ऑप्शन वाला ना है। डायरेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है और ये समाप्त हो जाएगा। 800 से 900 क्वेश्चन बनाए हैं। फिर अगर समाप्त हो जाएगा तो हम 4 ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आएंगे और डेली आपका, आज तो लेट हो गया है, आपका 20 तारीख से नहीं, आपका जब 25 तारीख से, 25 या 26 तारीख से आपका 6 बजे सुबह, क्योंकि ठंडा धीरे धीरे कम रहा है, तो 25-26 तक ठंडा घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम 6 बजे सुबह यानी एम में लाइव आएंगे। 6 बजे से 100-150 क्वेश्चन प्रतिदिन लेके आएंगे और 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम लग जाए उसको हम 6 बजे से लाइव करेंगे। आप लोग 6 बजे से 26 तारीख से जुड़िए। 26 तारीख से आप लोग के लिए पॉलिटी को हम लाइव 6 बजे से आएंगे और रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास पे आप लोग जुड़िए और देखिए और यहाँ से समझिए। अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से आपका देखिए राजनीतिक शास्त्र ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाय लालू सर, यानी डेली प्रतिदिन हम पॉलिटी लेके आएंगे और एक टाइम में मैथ डेली आपका रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास पे आपका डला रहा है। और आज भी आपका मैथ का क्लास होगा 2 बजे। 2 बजे से डेली आपका मैथ के क्लास चलता है, तो 2 बजे से आपका फिर आज मैथ का क्लास चलेगा। एसआई सिंपल इंटरेस्ट से आपका चल रहा है, तो फिर आपका मैथ का भी क्लास लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नजर में, यानी एक नजर में हम पूरा पॉलिटी को, यानी कि राज्य व्यवस्था को, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम एक नजर, क्वेश्चन क्या क्या रहता है वैसे हम समझते हैं। चलिए देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली थी? तो कौन सा एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? 1773। किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? क्या? केंद्रीय प्रशासन।
केंद्रीय प्रशासन का नींव कब रखी गई थी? तो 1773 के एक्ट के तहत। चलिए, अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है प्रथम, अब तो प्रथम नहीं पूछ रहा, अब तो सेकंड पूछेगा, या लास्ट भी नहीं, लास्ट के सेकंड लास्ट पूछ लेता है। अब चलिए, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कलकत्ता में 1774 के तहत एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक उच्चतम न्यायालय। तो किस एक्ट के तहत? तो 1773। क्या? 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? तो 1784 में। कब लाया गया था? 1784 में। चलिए आगे चलते हैं कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल गवर्नर कब किया गया? यानी नाम चेंज किया गया। क्या किया गया? गवर्नर से गवर्नर जनरल। क्या किया गया? गवर्नर से गवर्नर जनरल नाम दिया गया। कौन सा एक्ट के तहत? तो 1773। कब? 1773 के तहत। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट की लाया गया था? यानी रेगुलेटिंग एक्ट को जब कमियां दूर करनी थी तो किस एक्ट का लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की, क्या? विधि बनाने की पदाधिकार किया गया था? किस एक्ट के तहत कलकत्ता के सरकार को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का अधिकार दिया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब? 1781 में। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बंगाल और बिहार के पदाधिकारी घोषित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? पूछेगा आपका क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत डायरेक्ट और क्या? कंट्रोलर, डायरेक्टर और कंट्रोलर की स्थापना किया गया था। किस कंपनी के अधिनियम के पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ था? यानी कंपनी को 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का 25 में समाप्त होना है, यानी उसको 45 में समाप्त करने के लिए घोषणा कर दिया गया। तो कौन सा एक्ट उसमें लाया गया था? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। चलिए क्वेश्चन दोबारा आ गया है। चलिए, हो गया ना जी? चलिए, वो 2-3 पेज दोबारा सेट हो गया था। चलिए,
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के भारत के एक साथ व्यापार करने के अधिकारी को छीन लिया गया। क्या कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के कंपनी के साथ व्यापार करने से छीन लेता है। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया? वहां क्या किया? छीन लिया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छीना। लेकिन फिर किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। और यह नोट में बताता है कि यह ऐतिहासिक रूप से 1833 का चार्टर एक्ट पर इमेज में 1813 लिखा है। चलिए, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट। कौन? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चलिए, प्रथम विधि आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में। कब किया गया? 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन की अध्यक्षता किया गया था। चलिए, आगे है किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस विधि के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्य, क्या? विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया? अलग कर दिया। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के समाप्त कर दिया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कब कर देता है? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया? भारत के, बंगाल के गवर्नर से भारत के गवर्नर जनरल बना, और फिर गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। क्या हो गया? वायसराय। तो पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल के नाम बदलकर वायसराय कब किया गया? 1858 में या 1858 के भारत शासन अधिनियम में। चलिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो कैनिंग। कौन बने? कैनिंग। चलिए, आगे कहता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जब भारत के गवर्नर जनरल से नाम बदला गया, कौन? वायसराय। तो लास्ट कैनिंग और फर्स्ट भी कैनिंग होगा, यानी कि उसके तहत जो जनरल था वह वायसराय बदल के वही अपना ही शासन किया। कौन? कैनिंग। यानी लास्ट और फर्स्ट वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। जनरल लास्ट में भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग और लास्ट और प्रथम वायसराय कैनिंग। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ,
विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत? तो 1861 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के तहत यह विभागीय प्रणाली प्रारंभ किया गया था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का किस अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? यानी कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने के लिए किस अधिनियम के तहत कहता है? तो 1861 के अधिनियम के तहत। चलिए 1862 में कैनिंग ने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वे कौन कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। यानी कैनिंग क्या करता है कि 1862 में भारतीयों को विधान परिषद में, किसमें? विधान परिषद में मनोनीत करता है। वह भारतीय कौन कौन होता है? तो एक बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराज और तीसरा सर दिनकर राव। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को कब भारत की सामग्री घोषित किया जाता है? तो 28 अप्रैल। कब? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ है? अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है जी? अप्रत्यक्ष चुनाव जो हम जिसे चुन के भेजते हैं और वो जीता हुआ प्रतिनिधि जब दूसरा को जिताता है उसको अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट जानता उसे वोट नहीं करता है, जीता हुआ प्रतिनिधि उसे वोट करता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। चलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? तो 1892 ईस्वी भारत अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? तो 1892 ईस्वी का। कब? 1892 ईस्वी का। माले मिंटो सुधार, ये VVI क्वेश्चन है। माले मिंटो सुधार अधिनियम को कहा जाता है? तो माले मिंटो सुधार अधिनियम को 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। कौन सा अधिनियम कहा जाता है माले मिंटो के? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। चलिए पहली बार मुस्लिम समुदाय क्या कहता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया था? यानी प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? 1909 ईस्वी में, यानी माले मिंटो सुधार के। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत? तो 1909 के तहत। पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय, क्या
केंद्रीय और प्रांतीय पर पहली बार बहस करने के अधिकार कौन सा अधिनियम? तो 1909 के तहत। मत देने का अधिकार, क्या? मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? मत यानी कि वोट देने का अधिकार 1909 के तहत। मत देने के अधिकार कब? 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो। किसको? लॉर्ड मिंटो। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, किसको बनाया गया है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। प्रथम भारतीय, क्या? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका, वायसराय की कार्यपालिका, वायसराय की कार्यपालिका बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम, यानी सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो 1909 के अधिनियम मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा अधिनियम को कहा जाता है? पूछता है, बार बार क्वेश्चन आता है कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये भी 1919 के तहत किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 ईस्वी के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस। किसको? लियोनस कार्टियस। क्या कहा जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक, द्वैध शासन के जनक किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टियस के। और कब ये अधिनियम में आया था? तो 1919 के अधिनियम में। चलिए, एक लोक सेवा आयोग, एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 ईस्वी के तहत। 1919 ईस्वी के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया? यानी केंद्र और राज्य में बजट को क्या किया? अलग अलग कर दिया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। वैधानिक आयोग का गठन, क्या? वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वैधानिक आयोग का गठन 1919 अधिनियम के तहत। महिलाओं को पहली बार, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? ऐसे मत देने का अधिकार 1909 के तहत और महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के तहत। 1919 ईस्वी की भारत शासन अधिनियम, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछेगा कि 1919 के अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। क्या थे? लॉर्ड जॉर्ज 1919 के अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा अधिनियम कहता है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है?
तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर कौन सा अधिनियम है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम को 1935 ईस्वी के अधिनियम को कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? यानी अभी अगर वर्तमान में पूछता है तो 450 से प्लस हो गया है और अनुसूचियां वर्तमान में भी 12 है, लेकिन संविधान लगे से पहले ही बात पूछ रहा है। संविधान भी लगल था तो हमको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां के जोड़ा गया था, और लेकिन जब 1935 के तहत पूछेगा तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कितना? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कब? 1935 के अधिनियम के तहत। और अगर जब संविधान लागू के समय जब बात करेगा तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में पूछेगा तो 450 से प्लस हो गया अनुच्छेद 450 से ज्यादा हो गया अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में दैध शासन समाप्त किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के शासन के अधिनियम के तहत। केंद्र में दैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के तहत। चलिए अब आगे देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम, गुलामी का अधिकार। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू जी ने। किसने कहा? नेहरू जी ने। क्या कहे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र, क्या कहा? नेहरू ने। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? क्या कर रहा है? संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के तहत। भारत परिषद को अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत परिषद को अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के तहत। किस अधिनियम में प्रस्ताव का अभाव? क्या? प्रस्ताव का अभाव था। पूछेगा कि किस अधिनियम में प्रस्ताव का अभाव था? तो 1935 के अधिनियम में। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत हुआ था? बर्मा को भारत से अलग क्या किया? भारत से अलग कर दिया। किसको? बर्मा को। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1937 में या 36 में, 36 भी और 37 भी कहीं देता है, 36 और 37 याद रखेगा। और बर्मा के ही नया नाम क्या रखा गया है? म्यांमार। म्यांमार भारत से कितना टच करता है? 1643 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है और भारत के 5 राज्य से टच करता है। म्यांमार भारत के 5 राज्य से टच करता है, याद रखिएगा। चलिए, सब क्या है उस सब में ज्योग्राफी में सब पढ़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक की किस अधिनियम के तहत किया गया? यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है कब? 1935 में। तो कौन सा अधिनियम उस समय है? 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 18 जुलाई 1947। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? क्या कर रहा है कि संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत? तो 1947 के तहत। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन, क्या? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो स्टैफोर्ड, किप्स,
पैट्रिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर, यानी कि क्रिप्स, लॉरेंस, एलेक्जेंडर। याद रखना है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन थे, तो 3। कौन कौन, एक था क्रिप्स, क्या क्रिप्स, फिर लॉरेंस और एलेक्जेंडर। इसमें अध्यक्ष कौन था, तो क्रिप्स। एलेक्जेंडर एबी एलेक्जेंडर क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था, 1924 में। स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ था, 1923 में। कौन कौन, CR दास, मोतीलाल नेहरू। चलिए, भारत के लिए संविधान सभा पर विचार स्वराज पार्टी कब रखा, 1924 में। और स्वराज का सबसे पहले 1906 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कहाँ, दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ की गई थी, तो दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, संघीय संविधान समिति, क्या संघीय, यहां देखना है, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान, क्या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पटेल जी। कौन थे, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति, क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कौन, अंबेडकर जी। संविधान सभा के संघ शक्ति क्या है, संघ शक्ति, देखिए संघ शक्ति या संघीय संविधान, संघीय या संघ शक्ति भी जवाहरलाल नेहरू और संघीय जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक को संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल। यानी कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी से और प्रांतीय संविधान, यानी प्रांतीय मिलाना, जो नहीं मिल रहा था भारत में उसको मिलाने के काम कौन किए थे, तो पटेल जी किए थे। अल्पसंख्यक के संबंध भी पटेल जी किए थे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 33 थी। कितना, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, क्या होता है, एसटी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितना थी, 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, जब संविधान सभा बन रहा था संविधान, तो उस समय महिला की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के क्या अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां ध्यान देना है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था, तो दूसरा बैठक, कौन से बैठक में, दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। जब दूसरी बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी के रूप में चुना जाता है। चलिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, क्या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा, तो डॉक्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब की गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पारित किए, लेकिन लागू कब हुआ है, प्रस्ताव कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया? तो बी.एन. राव। किसने? बी.एन. राव ने संविधान सभा के प्रारूप तैयार किए थे। प्रारूप समिति का गठन, क्या? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप सदस्यों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बंगाल से। अंबेडकर जी को पहली बार कहां से चुना गया था? तो बंगाल से चुना गया था। और संविधान सभा के अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन कहां से किया था? तो बंगाल से। कहां से? बंगाल से। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहां से हुआ था? तो बॉम्बे से। यहां से क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज होता है, पूछ रहा है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, अगर पहली बार निर्वाचन कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे? बंगाल। क्या कहेंगे? बंगाल। और जब देश बंटता है, क्या कहता है? यहां देखिए, देश जब बंटता है तो फिर उनको चुना जाता है कहां से? बंबई से। निर्वाचन पहली बार डायरेक्ट बोले कि पहली बार निर्वाचन बंगाल, और देश बंटने के बाद बंबई। चलिए अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। कब होता है? 2 सितंबर 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, क्या? उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, क्या? रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह। चलिए अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति, क्या? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या? शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। कौन थे शिक्षा मंत्री? राजगोपालाचारी। और अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि, क्या? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिर से इसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं, क्या कि अंतरिम मंत्रिमंडल से क्वेश्चन बार बार पूछता है और कंफ्यूज होता है। चलिए अंतरिम पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। फिर कहता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद, क्या कहता है?
कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष क्या कहता है? कार्यकारी का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। आगे कहता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन होते हैं? तो हमारे पटेल जी होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, क्या पूछ रहा है? रक्षा मंत्री कौन थे? तो बालदेव सिंह। फिर आगे चलता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, क्या कर रहा है? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो हमको जॉन मथाई थे। कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। आगे कहता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजगोपालाचारी थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी थे। चलिए, अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन होते थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री क्या? रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली। रेलवे मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, क्या? श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। क्या थे? जगजीवन राम। देखिए, रेलवे मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री आसफ अली थे और अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में कारखान एवं बंदरगाह मंत्री, क्या? कारखान एवं बंदरगाह मंत्री पूछेगा तो कौन थे? CH भाभा। कौन थे? CH भाभा। CH भाभा क्या थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में कार मंत्री, खान मंत्री और बंदरगाह मंत्री थे। चलिए, मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुआ था? यानी पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग को कब शामिल किया गया? 26 अक्टूबर 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के कब शामिल किया गया? तो 26 अक्टूबर 1946 को। चलिए, मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री, क्या? वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली खां। लियाकत अली खां थे। क्यों? मुस्लिम लीग में वित्त मंत्री क्या थे? वित्त मंत्री क्या? वित्त मंत्री कौन? लियाकत अली खां। चलिए, मुस्लिम लीग के वाणिज्य मंत्री, क्या? वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुंदरीगढ़। चुंदरीगढ़ कौन थे? चुंदरीगढ़। मुस्लिम लीग में विधि मंत्री, क्या? विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ। कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। वाणिज्य मंत्री चुंदरीगढ़, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री, क्या? संचार मंत्री अब्दुल रब। कौन थे? अब्दुल रब नस्तर। अब्दुल रब नस्तर क्या थे? तो संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ क्या थे? तो विधि मंत्री थे। और चुंदरीगढ़ क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे। मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री, मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानंतर अली खां। गजानंतर अली खां क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। चलिए, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? क्या? संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1948 को। 31 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा को गठन किया गया था। प्रारूप समिति में प्रारूप समिति में अपना रिपोर्ट कब पेश किया गया था?
कहेगा कि प्रारूप समिति में अपना रिपोर्ट कब पेश किया गया था, तो 21 फरवरी 1948 में। प्रारूप समिति में अपना रिपोर्ट कब पेश किया गया था, तो 21 फरवरी 1948 में। कब? 21 फरवरी। चलिए, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक पूछता है। बार बार क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, क्या प्रथम वाचन कब से कब तक, तो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। कब से कब तक? प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, और वाचन 3 गो चलता है। कब गो चलता है? 3 वाचन के बैठक होता है। चलिए, संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। कब से कब तक? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949। प्रथम होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। कब होता है? 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा कब होता है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अब चलता है संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से कब तक, तो तीसरा वाचन चलता है कि देखिए 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा कब से कब तक? तो 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। देखिए, 2 गो है, एक है 49 में दोनों, पहला है दोनों 48 में, और दूसरा एक 48 है एक 49 में, तीसरा दोनों 49 में। तो ध्यान रखना है कि पहला 48 में कब? नवंबर माह में 4 और 9 तक, 4 से लेके 9 नवंबर तक पहला वाचन चलता है। दूसरा वाचन 17 नवंबर से 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा चलता है 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक। यानी सब नवंबर में है, एक सिर्फ अक्टूबर में है 49। 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। क्या थे? वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कट गया का? चलिए, 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, तो दोनों यही थे। बुझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, आप लोग के लिए पॉलिटी में 1 से लेके कुछ क्वेश्चन आपका बताया गया। अब देखिए, आपको पॉलिटी में यहां से सब एक जगह कर करके लाया गया था, जिसको बारे में क्वेश्चन बनता था उसको एक जगह कर दिया गया। कौन सा अधिनियम में कितना क्वेश्चन बन रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है, कौन क्या मंत्री बना, ये सब आपको एक जगह लान के बताया जा रहा है। और आपको ऐसे हम 800 से 900 क्वेश्चन करवाएंगे। 800 से लेके 900 के लगभग हम क्वेश्चन करवाएंगे, और डेली आप लोग के बीच में आएंगे। और आप लोग रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में जुड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। करिए।